अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप लेंथन कमांड के बारे में सीखेंगे। लेंथन कमांड के ज़रिए आप ऑब्जेक्ट की लंबाई को चेंज कर सकते हैं और इस तरह आप आर्क का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेंथन कमांड को ट्रिम और एक्सटेंड कमांड के अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपने लेंथन कमांड को एक्सेस करना है, सबसे पहले आपने होम टैब पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपने मॉडिफाई पैनल में आना है और उसके बाद आपने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आप लेंथन की जो कमांड है वो मिलेंगी। तो चले लेते हैं कि हम किस तरह लेंथन कमांड के जरिए ऑब्जेक्ट की लंबाई को चेंज कर सकते हैं और इस तरह हम आर्क का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ और इसी लाइन के ऊपर हम लेंथन की जो कमांड है वो अप्लाई करके देखते हैं कि हम किस तरह उसी लाइन की लंबाई में लेंथन कमांड के जरिए चेंजेस ला सकते हैं। तो लाइन कमांड के लिए मैं एल टाइप करके एंटर कर लेता हूँ। अभी कह रहे कि स्पेसिफाई पास पॉइंट, तो मैं पास पॉइंट देता हूँ। इसके बाद लाइन को स्ट्रेट करने के लिए मैं F8 दबाता हूँ और इसकी मैं लंबाई देता हूँ 20। और इसके बाद हम यहाँ से इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से मैं लेंथ की जो कमांड है वो पिक कर लेता हूँ। अब अगर आप देख ले गौर से तो यहाँ पे कमांड विंडो में कुछ शॉर्टकट मेनू में कुछ ऑप्शन दे रहे हैं जिसमें शामिल है डेल्टा, परसेंट, टोटल, डायनामिक। तो सबसे पहले हम डेल्टा को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और हम देखते हैं कि हम डेल्टा के जरिए किस तरह ऑब्जेक्ट की मौजूदा या करंट लेंथ में हम इसकी लंबाई में चेंज ला सकते हैं। तो मैं डेल्टा को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। डेल्टा को सेलेक्ट करें। अगर आप डेल्टा की जो वैल्यू है वो अगर आप माइनस में देंगे तो इस तरह आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो कम हो जाएंगी और इस तरह अगर आप डेल्टा की जो लेंथ है वो वैल्यू आप पॉजिटिव में देंगे, प्लस में देंगे, तो इस तरह आपकी जो करंट ऑब्जेक्ट की जो लंबाई होगी उसमें आप इजाफा कर सकते हैं। तो मैं इसकी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वैल्यू देता हूँ 10। तो जो ही मैं इस ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट के करीब लेकर जाता हूँ इस ऑपरेटर बॉक्स को, तो आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू में हमें बता रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि इस तरह हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर जो ऑपरेटर है इसको ले जाकर क्लिक कर देता हूँ तो इस तरह इस ऑब्जेक्ट की लंबाई में इजाफा हो जाता है। इसके बाद में अगेन यहाँ से लेंथन की जो कमांड है वो एक्टिव कर देता हूँ और उसमें जो दूसरा ऑप्शन है उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से डेल्टा के बाद हम परसेंट को देख लेते हैं। अभी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो लाइन है, ये हमारे पास अभी 100% है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये जो लाइन है ये 80% या 50% बाकी रह जाए तो आप परसेंट में वैल्यू देके फिर इसके बाद आपने लाइन को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अभी जो लाइन है इसकी टोटल लेंथ जो है वो 30 है, मैं चाहता हूँ कि 15 हो जाए। तो आप यहाँ पे आपने 50% करना है। तो आप 50% दे के सिंपल आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। इस तरह आपके पास अभी जो ऑब्जेक्ट है ये 50% है। इसके बाद मैं अगेन लेंथन की जो कमांड है वो एक्टिव कर देता हूँ और यहाँ से टोटल जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से टोटल को सेलेक्ट करें। अभी कहते हैं कि स्पेसिफाई टोटल लेंथ, यानी आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कितना जो ऑब्जेक्ट है इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, आप कितना चाहते हैं तो वो लंबाई आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 10 हो जाए, तो मैं से 10 टाइप करके एंटर कर लेता हूँ। तो जैसे इसके ऊपर मैं लेकर जाता हूँ तो हमारे पास अभी जो ऑब्जेक्ट है ये 10 की है। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से एनोटेट पे क्लिक करें और यहाँ से आप लीनियर को सेलेक्ट करके फर्स्ट पॉइंट दे और सेकंड पॉइंट दे। तो अभी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो 10 है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने टोटल लेंथ को 10 सेलेक्ट किया हुआ था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 10 यूनिट की होनी चाहिए। इसी वजह से हमारे पास अभी जो ऑब्जेक्ट की जो करंट लंबाई है वो 10 है। इसके बाद दोबारा मैं यहाँ से लेंथन की कमांड को एक्टिव कर देता हूँ। उसमें जो चौथा ऑप्शन है डायनामिक, तो मैं ऐसे डायनामिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। डायनामिक के जरिए आप ऑब्जेक्ट जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे आप कम कर सकते हैं। यानी आप इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसमें कोई वैल्यू की कोई पाबंदी नहीं है कि आप वैल्यू एंटर करें, ऑब्जेक्ट को कम करें, माइनस में वैल्यू दे या प्लस में दे। आप जितना चाहे ऑब्जेक्ट को कम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से डायनामिक को सेलेक्ट किया हुआ है। अब करके सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज, तो मैं यहाँ से इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि आप जितना चाहे ऑब्जेक्ट को बढ़ा ले या जितना चाहे आप इसको कम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक हो।
तो इस तरह डायनामिक के जरिए आप जितना चाहे ऑब्जेक्ट को बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे आप ऑब्जेक्ट को कम कर सकते हैं। तो इसी को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अगर आप लेंथन की जो कमांड है इसको अगर आप एक्टिव कर ले और डेल्टा को सेलेक्ट कर ले, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है एंगल। तो एंगल को देख लेते हैं कि एंगल के जरिए हम किस तरह जो एंगल है, आर्क की जो एंगल है, इसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आर्क, लेकिन आर्क को सेलेक्ट करने से पहले मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। वर्टिकली मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ 20, और मैं यहाँ से एक आर्क बना लेता हूँ जो कि है स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो मैं से स्टार्ट पॉइंट लेता हूँ, उसके बाद मैं सेंटर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको 90 डिग्री पे एक आर्क बना लेता हूँ। और इसी के ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूँ, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे एनोटेट पे क्लिक करके मैं इसके ऊपर एंगल भी दे देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी जो आर्क की जो एंगल है वो 90 है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी एंगल को आप कम करें या ज़्यादा करें, तो ये लेंथन कमांड के जरिए आप इसकी आर्क की जो एंगल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके पहले हमने कहा कि लेंथन कमांड के जरिए आप ऑब्जेक्ट की लंबाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इस तरह आर्क का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लेंथन की कमांड को एक्टिव कर लेता हूँ और ऐसे डेल्टा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और डेल्टा के अंदर अगर आप देख लेते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है एंगल। तो मैं इसको एक एंगल लेता हूँ 45 एंगल देके आपने इस आर्क को सेलेक्ट करना है। चूँकि हमने एंगल को पॉजिटिव में दिया हुआ है, इस वजह से हमारे पास ये एंगल जो है ये बढ़ रहा है। तो आप इस आर्क के ऊपर क्लिक करें तो इस तरह आपके पास अभी जो एंगल बन रही है, अगर आप इसको एक लाइन के जरिए यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट अगर आप एक लाइन ड्रा करें और फिर इसका एंगल आप चेक कर ले, तो आपको पता चल जाए कि हमारे पास अभी जो एंगल है वो 45 बढ़ गई है। 90 पहले था इसका एंगल इस आर्क का, और 45 जो है वो हमने और ऐड किया है लेंथन कमांड के जरिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन आप सीख चुके होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई पॉइंट हो वो समझ नहीं आ रहा, अगर किसी का कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स यूज़ करके अब हमें आगाह करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।